खबर यूपी के बहराइच से, जहां आदमखोर भेड़िए ने दहशत मचा रखी है और बहराइच में एक नहीं बल्कि भेड़ियों के कई झुंड हैं जो बच्चों बुजुर्गों को निशाना बना रहे हैं। आपको बता दें, भेड़िए 3 से 7 साल के बच्चे को टारगेट कर रहे हैं। अब तक 8 बच्चों समेत 9 लोगों की जान जा चुकी है। और जिस तरीके से टीम इस पूरे मामले पर सर्च ऑपरेशन चला रही है, उसको लेकर भी खबर है। हालांकि गैंग्स ऑफ भेड़िया के बारे में जिस तरीके से लगातार जानकारियां सामने आ रही हैं, इस पूरे मामले को लेकर हो रही पड़ताल के बारे में भी आज खबर सामने आई है, क्योंकि भेड़ियों की तलाश में 11 खोजी टीम लगाई गई हैं। यूपी के वन मंत्री अरुण सक्सेना बहराइच पहुंचे और बहराइच में अब तक 3 भेड़िए भी पकड़े गए हैं। अरुण सक्सेना की तरफ से कहा जा रहा है, हम लोग भेड़ियों को ट्रेस कर रहे हैं। पूरे इलाके की ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है। लोगों से खुले में ना सोने की अपील की गई है। वन मंत्री अरुण सक्सेना जी यहाँ पहुंचे हैं। सर, ये बताइए, आप खुद दौरा करने आए हैं आदमखोर भेड़ियों को लेकर के, क्या स्थिति है अभी इलाके की? देखिए, इस समय इलाके में भेड़िए की दहशत है। हम लोगों से कह रहे हैं, हिम्मत से काम लो, घबराओ नहीं, हाथ में डंडा लेकर रखो, अपने बच्चों का विशेष सुरक्षा रखो और शौचालय का इस्तेमाल करो। रात में यहाँ लाइट लगवाई जा रही है ताकि अंधेरा ना रहे। घरों में जिनके दरवाजे नहीं हैं उनके दरवाजे लगवाए जा रहे हैं। और हम लोगों से यही कह रहे हैं, अपने बच्चों को सुरक्षित रखो, घर में दरवाजे लगा के अंदर से कुंडी बंद करके सो और अपने पूरी एहतियात बरतो। कितने बच्चों की या लोगों की मौत हो चुकी है कुल, और कितने भेड़िए अभी तक आइडेंटिफाई हुए हैं? 7 बच्चों की डेथ हो चुकी है, 15 लोग घायल हुए हैं और 3 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं और हमें उम्मीद है हम जल्दी और पकड़ेंगे। तो हकीकत यह है कि यूपी के बहराइच में भेड़ियों से दहशत है और आदमखोर भेड़ियों की तलाश में बड़ा ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। भेड़ियों ने अब तक 9 लोगों को अपना शिकार बनाया है और बहराइच के कई गांव में भेड़ियों का जो खौफ है, उसी वजह से डर में 70,000 से ज्यादा लोग जी रहे हैं। ये तस्वीरें अब ड्रोन कैमरे के जरिए और सामने आ रही हैं कि किस तरीके से ये पूरा ऑपरेशन चलाया जा रहा है और कैसे पूरे इलाके में नजर बनाई जा रही है। हालांकि इसी ऑपरेशन में ये भी देखा जा रहा है कि लोग जिस तरीके से बहादुरी से पूरे इलाके का मुआयना कर रहे हैं, पूरे इलाके में खोज कर रहे हैं, वहीं लोगों से अपील की जा रही है कि वो बाहर ना निकले, क्योंकि अब ये साफ हो चुका है कि किस तरीके से ये भेड़िए लगातार लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। और यही वजह है कि इलाके में अब बड़े स्तर पर खोज ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। इन्हें खोजने की जो कोशिशें की जा रही हैं, उसके लिए अलग अलग स्तर पर टीमों को भी लगा दिया गया है। और यही नहीं, पूरे इलाके में ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है। 11 टीमों को दिन रात इस तलाशी अभियान में लगाया गया है। ये एक और तस्वीर आपके सामने है, जहां देखिए, जिससे ये साफ हो गया कि इलाके में किस तरीके से भेड़ियों की दहशत है और आदमखोर भेड़ियों की इसी तलाश में इस वक्त लोग भी नजर आ रहे हैं। दो तस्वीरें आपके सामने, सर्च ऑपरेशन की ड्रोन तस्वीर और आदमखोर भेड़ियों से जो इलाके में दहशत है उसकी तस्वीर। सुनिए, जिस मासूम को उठाकर भेड़िया ले गया, उसकी मां क्या अपील कर रही हैं। जब हम पीछे घूम के देखे, भैया दूध पीते थे, पीछे घूम के देखे तो भैया ना रहा है हमारा, तो हम देखने लगे, पापा से कहने देखो, तो पंजा के निशान देखे, तो इसे सब ढूंढे लगे, वैसे से ढूंढे तब जा चड्डी पाई नहीं, तब वैसे नार लमका पाई नहीं। क्या मांग करती हैं आप? हम यहाँ चाहे थे पकड़ जाए, हमारा भैया उठाएगा तो कोई दूसरे के न कर जाए। तो खबर यही है कि यूपी के बहराइच में भेड़ियों से दहशत है। 9 लोगों को ये शिकार बना चुका है और ज्यादातर बच्चों को जिस तरीके से टारगेट कर रहा है। आपको बता दें, 8 बच्चे और 1 महिला की मौत की खबर आ चुकी है और रात के अंधेरे में बच्चों को ये लेकर जा रहा है। इसमें जानकारियां ये भी सामने आ रही है कि 45 दिन में 35 से ज्यादा हमले हो चुके हैं और हमले में 45 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। 34 गांव के लोग खौफ में जी रहे हैं और डर के साए में 70,000 लोग जिस तरीके से दिन रात इसकी तलाश को लेकर अपील कर रहे हैं। अब तस्वीरें भी सामने आ रही हैं कि इस वक्त हालात
कैसे बने हुए हैं और कैसे 11 टीमों को इनकी खोज के लिए उतारा गया है। TV9 संवाददाता पुनीत शर्मा ने एक यहाँ महिला से बात की जिसके घर में भेड़िया घुसा था और उसके पति पर हमला हुआ। सुनिए क्या कह रहे हैं। तमाम जो लोग हैं वो इस वक्त यहाँ पर रात में सो रहे थे जब भेड़िया यहाँ पर पहुँचा है। ये बताइए क्या हुआ था रात में, भेड़िया आया क्या, आप कहाँ थी इस वक्त, किस तरीके से बचा? आवा है तो यहाँ उनका इथे पकड़ी से भूसट मैंने शर्ट पकड़ी से हाँ। बस ये चिल्ला कहीं भाग हैं कहीं हाय बुआ हमका खा ली से बगवा बस सब कोई दौड़ ली से भाग ली से वो पूछ का इतनी कुलाच मारी से तो हम सबको देखा गा हाथ बड़का है तब वहाँ बाहर मारी से तो खूब बड़ा हो गया है तब भाग है सब कोई लाठी डंडा बल्लम लेके गए हैं तब भाग है वो तब भागा है वो। हाँ लेने जा मुंह दबा दिया था लेकिन मुंह लगा दिया था है? मुंह ना लगा है पता यू है तो यू शर्ट खींच ली सब फटा है थी अच्छा। देखे हुई हो फटा है तो जब दांत लगाए सब मैंने उनके दांत नहीं लाग है वो शर्ट फाड़ी गया जैसे डराए गए हैं खूब उनका। और जैसा कि आपको बताया कि भेड़ियों को पकड़ने के लिए 11 टीमें गठित की गई हैं जहां ड्रोन, सीसीटीवी और 8 थर्मोस्टेट कैमरास भी लगाए गए हैं। करीब 8 से 10 आदमखोर भेड़ियों की मौजूदगी बताई जा रही है इलाके में और 35 किलोमीटर का ये पूरा इलाका है जिसमें दहशत है। अब सवाल यही है कि आदमखोर पर शिकंजा कब, क्योंकि जिस तरीके से 11 टीमें इस वक्त सर्च ऑपरेशन कर रही हैं उसकी तस्वीर भी आपके सामने है। मेरे सहयोगी पुनीत शर्मा मौके पर मौजूद हैं जो लगातार प्रशासन के साथ भी बात कर रहे हैं और फिलहाल ये जानकारी सामने आई है कि करीब 8 से 10 भेड़िए हैं और 35 किलोमीटर का पूरा प्रभावित इलाका है जहां पर कुल 11 टीमों की तैनाती को लेकर भी खबर है। 200 कर्मचारी इन टीमों का हिस्सा हैं जिसमें आपको बता दें 3 DFO बहराइच, बाराबंकी और कटनिया घाट बताए जा रहे हैं, जबकि ड्रोन और सीसीटीवी के साथ साथ थर्मोस्टेट कैमरा से भी निगरानी रखी जा रही है। 4 जगहों पर आपको बता दें 4 पिंजरे तक लगाए गए हैं और 3 भेड़िए अभी तक पकड़े जा चुके हैं। हालांकि भेड़ियों के आतंक से बचने के लिए पुलिस गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक कैसे कर रही है उसकी तस्वीर भी देखिए। आप सभी जनता से सादर आग्रह है कि अपनी तथा अपने बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बच्चों को अपने से अलग न रखें, खेत जाते समय सावधानी बरतें तथा अपने साथ डंडा व छोटी कुल्हाड़ी अवश्य ले जाएं। रात में सोते समय घरों का दरवाजा बंद रखें। यदि बिजली नहीं है तो घरों की छतों पर बच्चों को लेकर सोएं तथा साथ में टार्च, डंडा व छोटी कुल्हाड़ी अवश्य रखें। बहराइच के महसी से विधायक खुद इस ऑपरेशन में शामिल है। वो राइफल लेकर खुद रात भर भेड़ियों की तलाश में निकल पड़ते हैं। सुनिए विधायक सुरेश्वर सिंह क्या कह रहे हैं। बहराइच में इस वक्त आदमखोर भेड़ियों का खौफ है। हर रोज आदमखोर भेड़िया किसी न किसी पर हमला कर रहे हैं और ऐसे में जो इलाके के विधायक सुरेश्वर सिंह हैं वो हाथों में बंदूक लेकर के पूरी रात खेतों में, जंगलों में जाकर के भेड़ियों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। इस वक्त हमारे साथ विधायक सुरेश्वर सिंह जी मौजूद हैं। विधायक जी, काफ़ी बड़ा खतरा आपके बहराइच में मंडरा रहा है, आप खुद बंदूक हाथों में लेकर के निकल रहे हैं। किस तरीके का ये आतंक है जो आप खुद देख रहे हैं? आपके इलाके में काफ़ी ज़्यादा हमले हो रहे हैं आदमखोर भेड़ियों के। जिस तरह से हमले हो रहे हैं ठीक उसी तरह से हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी संवेदनशील हैं और आपने जैसा कि देखा कि माननीय मंत्री जी भी आए हैं, हेड भी आए हैं, विभागाध्यक्ष भी आए हैं, वन विभाग के चीफ हैं, कंजर्वेटर हैं, सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। 3 DFO इसी गांव में लगाए गए हैं। 6 भेड़िए थे जिसमें से 3 भेड़िए पकड़ लिए गए हैं। 3 इस समय भी लोकेट हैं जो ड्रोन के कैमरे की नज़र में हैं। वो बहुत जल्द पकड़े जाएंगे और आपको पगमार्ग हम अपने दरवाजे पे दिखा रहे हैं। ये भेड़िए के पगमार्ग हैं। एक ये भेड़िए का पगमार्ग है और ठीक इसी के पैरेलल एक उधर है। 2 भेड़िए एक साथ निकले थे परसों रात में। ये तो यहीं के आसपास है, यहीं मान बना करके रहता है। लेकिन इसके विपरीत उसने 22 किलोमीटर जा कर के कल वाली घटना कर दी। ये किसी को अंदाज़ा नहीं था कि 22 किलोमीटर भेड़िया जा कर के वहाँ अटैक कर देगा। 3 लोगों को घायल करने का काम किया, 1 को मारने का काम किया और आज भी तीनों भेड़िए हमारे कैमरे के नज़र में हैं। किसी भी समय वो पकड़े जा सकते हैं।
ये सुनिश्चित हम लोग करना चाहते हैं कि अब कोई हताहत न हो, और भेड़िए अगर हमारे ड्रोन के सामने आ गए हैं तो उनको किसी तरह से घेर करके, क्योंकि वो दूसरी तरफ रात में जा रहा था, उधर गोला दगवा करके उसको फिर शिफ्ट किया गया। इसी में प्रयास ये है कि पानी से बाहर निकल करके मैदान में आए